श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावो अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि, जो वेदों के अनेक प्रकार के कर्मकांडीय वचनों को सुनकर विचलित हो गई है, उस विचलन से हटकर समाधि में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तुम्हारा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। यह श्लोक योग की प्राप्ति की अंतिम अवस्था का वर्णन करता है। 1. वर्तमान स्थिति, श्रुति विप्रतिपन्ना। कृष्ण अर्जुन की और सामान्य व्यक्ति की वर्तमान मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। हमारी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना है, यानी वेदों या अन्य शास्त्रों की अनेकों प्रकार की बातें, जैसे यह यज्ञ करो, वह दान दो, स्वर्ग जाओ, सुनकर भ्रमित और विचलित है। मन अलग अलग दिशाओं में भटकता है। 2. लक्ष्य की अवस्था, निश्चला अचला। लक्ष्य है इस बुद्धि को निश्चला और अचला बनाना। इसका मतलब है कि बुद्धि बाहरी आकर्षणों या भ्रमों से प्रभावित हुए बिना अपने एक ही आध्यात्मिक लक्ष्य पर पूरी तरह से स्थिर हो जाए। 3. कहाँ स्थिर करना है? समाधौ। इस बुद्धि को समाधि में स्थिर करना है। यहाँ समाधि का अर्थ है आत्मस्वरूप या परमात्मा में पूर्ण तल्लीनता। यह मन की वह अवस्था है जहाँ वह पूरी तरह से शांत और अपने केंद्र यानी आत्मा में स्थित हो जाता है। 4. अंतिम प्राप्ति, तदा योगम अवाप्स्यसि। जब ये हो जाएगा, कृष्ण कहते हैं, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। इसका अर्थ है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर लोगे। यही आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति है। यह श्लोक एक साधक की यात्रा को पूरा करता है। मोह के दलदल को पार करने के बाद साधक का मन सांसारिक और स्वर्गीय भोगों से हट जाता है और अंत में परमात्मा में स्थिर होकर योग की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है।